राम जी जनकपुर पहुंचे, जनक ने स्वागत किया। संध्या के समय लक्ष्मण जी ने एक प्रोग्राम बनाया। देखो जनकपुर दर्शन जो हुआ है ना, ये लक्ष्मण जी का बनाया प्रोग्राम था। ये लखन हृदय लालसा अभिषेक ही, सारी स्कीम लक्ष्मण जी की थी। लक्ष्मण माने होता है, लक्ष्मण माने वैसे तो वैराग्य भी लिखा है। लक्ष्मण का एक अर्थ है जीवाचार्य, लक्ष्मण माने आचार्य, गुरु, ठीक है ना। और जनकपुर के जो लोग हैं वो सब साधक हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, वो सब साधक लोग, संत लोग सब हैं। तो संत का भगवंत से मिलन, जनकपुर वाले कौन है? सब संता, साधक लोग। और साधकों का भगवान से दर्शन, साधकों का भगवान का दर्शन, इसका प्रोग्राम कोई आचार्य ही बना सकता है। लक्ष्मण जी ने योजना बनाई कि बेचारे सब संत हैं जनकपुर वाले, बहुत दिनों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो सबको राम से मिलाऊं। तो साधक को, भक्त को भगवान से मिलाने की योजना कोई गुरु ही क्रिएट करता है, तब संत और भगवंत का मिलन होता है। लक्ष्मण जी ऐसी योजना बनाए कि राम जी को लेकर जनकपुर गए और जनकपुर वालों ने राम का दर्शन किया। लेकिन एक बात यहाँ बड़ी प्यारी लिखी है, बहुत ध्यान देकर सुनना इस वाक्य को। जनकपुर वासी राम का दर्शन कब पाए हैं? कब पाए हैं? जब दो चीजों को छोड़ के गए हैं तब पाए। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जब राम जी जनकपुर में आए, लक्ष्मण जी लेके आए उनको, और जनकपुर वाले खबर पाए कि राम जी आए हैं जनकपुर में, गलियों में, सड़कों में, जनकपुर के सब नागरिक दो चीजें छोड़ के भागे, तब राम का दर्शन कर सके। कौन कौन? चौपाई पढ़ो। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी। जनकपुर वासी दौड़े राम के दर्शनों के लिए, लेकिन कैसे दौड़े? तो काम और धाम का त्याग करके दौड़े। जब तक काम और धाम को त्याग के नहीं दौड़ोगे, तब तक राम का दर्शन नहीं पा सकते हो। राम माने होता है आनंद, आनंद। और आनंद की प्राप्ति तभी होती है जीवन में, आनंद का साक्षात्कार तभी होता है जीवन में, जब दो चीजों को छोड़ के दौड़ो, काम और धाम। ये काम और धाम दो ऐसे आइटम हैं जो इंसान को आनंद से बहुत दूर रखते हैं। आनंद की प्राप्ति में बाधाएं दोनों है, काम और धाम। काम माने क्या होता है और धाम माने क्या होता है, इसको आध्यात्मिक अर्थ में समझो, तब बात पूरी होगी। काम माने, वैसे काम धाम ऐसे सामान्य बात है, काम धाम काम धाम, लेकिन बहुत गहरे शब्द दोनों है। काम माने होता है कामना, और धाम माने होता है वासना। संस्कृत में वासना माने ये मेरा है और ये मेरा है और ये मेरा है और ये मेरा है, ये सब वासनाएं हैं। तो धाम माने वासना और काम माने कामना। और जब तक इन कामना और वासना को त्याग के नहीं भागोगे, तब तक आपको आनंद की प्राप्ति जीवन में हो नहीं सकती। कामना माने इच्छा, इच्छा माने, इच्छा माने क्या होता है? कामना का वास्तविक अर्थ है, इच्छा भी है, उसका अर्थ इच्छा ही है, लेकिन कामना की जो शुद्ध परिभाषा वो है मेरे मन की हो, जो मैं चाहूं वही हो, इसका नाम होता है कामना। और मेरे मन की हो संभव नहीं, ये संभव ही नहीं। इस संसार में कुछ भी आपके मन का नहीं हो सकता है, कुछ भी। आप इसके हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लो तो कर लो। अच्छा ये बताओ, आपके मन की बीवी है? जैसी आप चाहते थे वैसी है भाई लोगों? वो गाना वाना भले गाओ कि वो हाँ मैं तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, खाक। वो जैसी मिली है आप एक पता, खाली बस आप एक पता है, एडजस्ट क्यों नहीं किया? आपके मन का बेटा है, जैसा बेटा आप कल्पना किए थे तुझे सूरज को चंद्र, वो ऐसा है? वैसा पुत्र नहीं आपका है, वैसा पड़ोसी आपका है? आप एडजस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन फिर भी इंसान जीता, मैं जैसा चाहूं वैसा होना चाहिए, ये काम कहलाता है। और आपका चाहा जब इस संसार में कुछ होगा ही नहीं, तो खाली अपना आनंद आप भंग कर बैठोगे। चलो अपने आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो पहला काम, काम को छोड़ो, काम को छोड़ो। धाये काम और धाम सब त्यागी। मेरे मन की हो इसको बिल्कुल छोड़ दो, जीवन से निकाल के फेंक दो, तब आनंद की प्राप्ति हो पाए। आपके मन का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला।
अच्छा आप बताओ, मैं कथा बाँचता हूँ 3 घंटा 4 घंटा, क्या सब मेरे मन का यहाँ होता है? अगर मैं गुस्सा दिखाना शुरू कर दूं अभी तो ये माइक उठा के फेंक दूंगा, मैं उठ के चल दूंगा बस गद्दी से भी। कई काम मेरे मन के नहीं हो रहे हैं, कई चीजें मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन झेलना पड़ता है सब कुछ। अब अगर मैं विरोध में आ जाऊं अभी कि ये हमको नहीं चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं एक भी कथा नहीं कह पाऊंगा, एक भी दिन नहीं कह पाऊंगा। रोज खाली लड़ाई होगी हमारी कमेटी से, ये क्यों किया तुमने, ये मुझको नहीं पसंद है, ये मुझको नहीं चाहिए। एक भी सभा ठीक से नहीं हो पाएगी कथा की। लेकिन हम लोग एडजस्ट नहीं करते हैं क्या? क्या सब कुछ मेरे मन का हो रहा है इसमें? क्या सब कुछ आपके मन का हो रहा है? लेकिन चुपचाप बैठे सुन रहे हो, हम चुपचाप कथा बाँच रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपके मन का इस संसार में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी। तो फिर अपना आनंद खाली भंग करना हो तो इस भाव में जियो, मेरे मन का होना चाहिए। तेरे मन का खाक होगा, सब राम जी के मन का यहाँ होगा। खाली अपना आनंद गाँव बैठो से। आनंद को की प्राप्ति तभी होगी जब काम को छोड़ो। पहले जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए, बस मस्त लीजिए, मस्ती आनंद करिए। तो धाये धाम, धाम माने वासना, ये मेरा है और ये मेरा है। सच्चाई ये भी है कि आपका यहाँ कुछ नहीं है, ये भी आपके आनंद को भंग कर देगा। तो मेरे मन का हो जाए और ये मेरा है, इन दोनों चीज़ों से जो मुक्त हो जाता है उसी के जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। और जब तक इन दोनों शब्दों से बचोगे नहीं, इन दोनों का त्याग नहीं करोगे, धाये धाम काम का, तब तक राम नहीं मिलने वाले। जनकपुर वाले क्यों पा गए? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। और सभी ने राम का दर्शन किया है। राम जी सबको दर्शन देके शाम तक वापस आ गए, संध्या वंदन किया, रात्रि का भोजन विश्राम हुआ, सवेरे राम जी सो के उठे, गुरु जी का पूजन किया।